हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हो गई एक नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत हो रही है दिन के नाश्ते से। तो काम वाम करके मैं खा रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ता मैंने एक पराठा तो सुबह खा लिया था, तो मन नहीं कर रहा था और अब काम वाम करके थोड़ी थकावट हो गई है, तो अब मैं एक पराठा अब खा रही हूँ। और बच्चे लोग तो गए हैं स्कूल, ड्यूटी वाले ड्यूटी गए हैं। तो 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है और थोड़ी भूख लगी जाती है काम करते करते। तो आज बने हैं आलू के पराठे, साथ में घर का बना हुआ अचार। तो अचार कई हद तक तैयार हो गया है, अच्छा हो रहा, स्वादिष्ट हो रहा है। तो वही कल मैंने इसको धूप में रख लिया था। तो धूप तो आजकल आपको पता ही है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो ऐसे धूप के चक्कर में ही रहेंगे। तो फिर तो हो गया, तो हमने तो इसको खाना स्टार्ट कर दिया है और अच्छा हो रहा है। खट्टा तो लग ही रहा है, बहुत खट्टा हो रहा है वैसे। और अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ना मेरे मुंह में पानी ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना रख दिया है चावल और इस तरह बन रही है कढ़ी। तो 12 सवा 12 का टाइम हो रहा है और अब कढ़ी तैयार होने वाली है। इसमें मैंने प्याज थोड़े कच्चे ही रखे हुए हैं और लहसुन और हरी मिर्च पीस के डाल दिया है। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में फिर से कपड़े लेने के लिए, और आज के कपड़े भी सुबह सुखा दिए थे। मम्मी लोग भी आ चुके हैं और उसको लेके उनके खाने की तैयारी। और यहाँ पे ये दोनों लग गए अपनी पतंगों पे। चलो हंस लेट जाओ। तो गाइस शाम को आराम करने के बाद हम लोग उठ गए थे और अब मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं और अभी छत से लेके आई हूँ मैं कपड़े और कपड़ों की मार लगाते हैं तय। यहाँ पे अंश और उसकी चल रही है पढ़ाई, तो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। इस बार भी डिक्टेशन मिली। हाँ तो करो ना, क्या और इस लेते बार रीडिंग भी मिली है। क्या लेते वे गया। और ना मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मैं लाई हूँ कल वहाँ से 2 पजामे अपने लिए लिया था मैं यहाँ पर। एक रहा ये पकड़ी और ऐसे पकड़े जैसे पकड़ते हैं सलमान। एक रहा ये और एक रहा ये। अगर तो वर्णन करने होंगे तो इसमें तो अगर मैं तो नहीं आती। अरे बाबा कैसे कैसे डायग्राम। और एक रहा सारे दुपट्टा मेरी क्लास को भी रेड कलर का। तो देखियो ये वाला डायग्राम कैसे लग रहे हैं। अंश को अगर डायग्राम रीड करने होंगे तो इसमें से रीड कर लेना। 50 की है चुन्नी। तो ये रहा चुन्नी 50 रुपीज़ की, और ये दोनों 100 रुपीज़ की। ये 100 रुपये के दोनों दोस्तों। तो हम लगाते हैं इतने सारे कपड़ों की तय। तो चलिए जी, रात के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे बन रहा है आज पनीर, और इधर डाल दिए मैंने प्याज। आज अब हमारी खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर आज बनाया पनीर और उसका फेवरेट। मैं पनीर नहीं खाता, मैं उसकी मतलब ग्रेवी खाता हूँ। यहाँ पर सबकी तैयारी होती है। थोड़ा तेज हो रहे हो बंदे। और जब हमारा खाना भी हो चुका है, थोड़ी टीवी देखेंगे या फिर छत पर जाएंगे, पता नहीं अभी तो उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे। आइसक्रीम आई है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हो गई है नए दिन की शुरुआत और आज है संडे। तो संडे में सुबह झाड़ू पोछा तो हो गया है और बस कपड़े धोना रह गया। तो फ़िलहाल इनको जाना था ड्यूटी, तो इनके लिए नाश्ता बनाया। और ये लोग गए थे, अंसारुस गए थे पार्क, तो इन दोनों को पार्क से आके नहलाया भी और अभी कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में बना है, कल का आलू का पेस्ट था और रात का पनीर बचा हुआ था, तो मतलब पनीर बचाया हुआ था अलग से, तो उसको ब्रेड के अंदर भर के और फिर ब्रेड में लगाया आलू और ब्रेड को मिक्स करके, और ऊपर से इसमें बटर लगा के। तो कैसा हो रहा है? बनाई बुनी पनीर कैसा हो रहा है? अच्छा।
तो ये लोगों ने बनाए उसको मुझे कैसे पनीर। कैसे काट के, वो क्या बोलते उसको, हैं शेप्स। नहीं, ट्रायंगल में कौन क्या बोलते उसको, सैंडविच, सैंडविच की तरह बना के अपने सैंडविच की भी कसर पूरी कर ली है ना। मैं एक सैंडविच। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए जी, सारा काम हो गया है और अब नहा के मैं आ गई बाहर। देख सकती हूँ। हमारी फिर मार दे ढंग से नहीं रहा तन से, ये पता नहीं, वही देखते रहता। और अब जरा मैं मेहंदी लगा रही हूँ बालों में। टाइम 11 बज गए, देखो आज भी 7 बजे से लगे हुए हैं, फिर भी आज 11 बज गए हैं। तो थोड़ा मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, अभी तो भिगा रही हूँ, फिर 1 घंटे के बाद लगा दूँगी, 2 घंटे और रखूँगी, धो दूँगी। तो यहाँ पे मैंने भिगा दी है डोंगे में मेहंदी, और ये है नेहा हर्बल मेहंदी। मैं पहले नुपुर भी लगाती थी कभी कभार, वैसे मैं साल भर में 1 ही बार लगाती हूँ मेहंदी। और जैसे कभी गांव में ये भी आते थे तो 145 की आती थी वो नुपुर मेहंदी, तो मैं उसी को लगाती थी ज़्यादातर, और इसे भी लगा लेती हूँ। तो ये है नेहा हर्बल, जो कि मैंने काट दिए हैं अभी 4 पैकेट, और कभी कभी मैं 6 पैकेट भी लगा लेती हूँ, और कभी कभी 2 से भी काम चला देती हूँ। मतलब जब नीचे ज़्यादा ऊपर ही ऊपर लगाना होगा जड़ों में, तब तो 2 पैकेट से भी हो जाता है, लेकिन अगर नीचे तक लगाना है तो 4 भी कम पड़ जाएंगे, 6 तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये रही कुछ ऐसे, बहुत वो है इसका टेक्सचर, देखोगे ना इसका, 1 मिनट। हाँ, ये यही है इसका कलर, पता नहीं कितनी लाल हो जाएगी बाद में। तो ज़रा इसको फटाफट से मिला लेते हैं। वो कभी कभार तो मैं रात को ही घोल देती हूँ, और आजकल मैं भूल गई। बहुत लाल कलर है इसका, और मेहंदी लगाना वैसे ठीक कहाँ है, क्योंकि कल से फिर क्या होता है ना, नहाने के बाद ना पूरे कपड़े भी रेड रेड, तौलिया भी रेड रेड, और घर के अंदर भी जितना पानी टपकेगा वो भी रेड रेड। उस टाइम बड़ा गुस्सा आता है। तो चलो क्या करें, लगा लेते हैं। हे राम, बहुत ज़्यादा अजीब सा कलर हो रहा है इसका। तो चलिए जी, अब ज़रा अच्छे से घुल गई है ये मेहंदी, और ये ना थोड़ी पतली हो गई है। तो मैंने इसमें ना चाय पत्ती का पानी उबाला, और उसमें थोड़े से कड़ी लीव्स डाल दिए थे, जो कि मेरे पास पड़े हुए थे सुखा के। और वैसे होता तो कुछ नहीं है, कई सोचते हैं लोग क्या लगाते हैं क्या लगाते हैं, तो कुछ नहीं लगाते। मेरे तो और भी झड़ते हैं मेहंदी लगाने से, और सफ़ेद भी नहीं हो रखे हैं, जो कि मैं तब लगाती होंगी, है ना। फिर कुछ नहीं होता, कई चीज़ें लगा ली, मेरे तो हमेशा से ऐसे झड़ते आ रहे हैं, बचपन से ही झड़ते आ रहे हैं, बढ़ भी जाते हैं, है ना। फिर मैंने सोचा कि नहीं काटूंगी, 1-2 साल 2-3 साल देखती हूँ, नहीं काटूंगी। तो मैंने काट दिए थे, और फिर मतलब ऐसे हो गई थी, बिल्कुल पूंछ टाइप हो गई थी, तो मैंने काट दिए 3 से 4 इंच, फिर काट दिए। और अभी फिर से ना फिर झड़े, गांव गए हम लोग ना, तो वहाँ जाने के बाद में इतने सारे बाल झड़ गए मेरे, कुछ पूछो मत। यहाँ मैं बीमार हुई थी ना, तो उस टाइम भी नहीं झड़ रहे थे मेरे बाल इतने। अप्रैल में हम लोग आज शैम्पू कर रहे थे, और कल जैसे कि सिर्फ धोया है और शैम्पू वगैरह कुछ नहीं किया है। अगर आज कंघी लग रही तो लग रही, नहीं लग रही तो 2 दिन के बाद अगर कंघी की होगी ना, तो इतने बाल नहीं झड़ रहे थे। लेकिन अभी मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं कि कुछ पूछो मत। और फिर किसी दिन मन करेगा ना, तो मैं सारे बाल काट दूँगी ऐसा मन करता है किसी टाइम तो, क्योंकि वैसे काटे तो मैंने बहुत बार हैं। अगर किसी और से कटवाओ ना, तो ऐसे काट देते हैं लोग, कंधे कंधे में रख देते हैं बालों को। पार्लर में तो मैं सिर्फ 1 ही बार गई थी, उसको भी मैंने बोला था मुझे मेरे बाल कम काटना, तो उसने भी खूब काट दिए थे, वो भी शादी से 1 महीने पहले। और उसने भी ना बहुत ज़्यादा बाल काट दिए, पर बढ़ गए थे उस टाइम भी ना, बढ़ ही गए थे।
और तब से तो मैं क्या तो खुद ही काटती हूँ और बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं और अब लगा लेते हैं। थोड़ा पतला हो गया है तो देखते हैं कैसा होता है। कहीं बिल्कुल आए ना मेरे कंधों में लटके, ये सारा टपकने लग जाएगा। अब यार उसका हेयर स्टाइल बन रहा है। यहाँ पे देखिए यार उसके बाल, बाप रे कितने बड़े बाल हो मेरे वैसे इससे बड़े हैं। हैं। यहाँ देखो पट चुगला बांधने जुगा होगी, ये तो चोटी बनाने लायक हो गई है। देखो कितने बड़े बाल हैं। एक मोटा हाथी दौड़ के चला, दौड़ते दौड़ते नाड़ पहुंच गया, नाड़ जाके वो नदी में पहुंचा, नदी में जाके नहाने लगा। तब तक उसको किसने काटा? पता नहीं किसने काटा? और तुम नदी में किसने काटा तेरे को पता है? मेरे को 2 बार काटा। क्या बोलते हैं, नदी का एक पता नहीं क्या छोटा सा जानवर था, काट के भाग गया बहुत तेज। अच्छा, वो केकड़ा वेकड़ा रहा होगा कुछ। हैं? मैंने कल देखा वीडियो में, मैंने कहा ये कितनी जोर से क्यों चिल्ला रहा लास्ट में। अब हमारी दिन के खाने की तैयारी हो चुकी है यहाँ पर, और दिन के खाने में बना है नमकीन चावल और कल रात की पनीर की सब्जी और अचार। तो हो गई है यहाँ पे थाली रेडी। इधर रख दिए खीरे और इधर अचार और इधर नमकीन चावल और उसमें से थोड़ा थोड़ा पनीर। तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। हाथ से नहीं खाया जाता लेकिन चम्मच से खाते हैं इसको। बाकी तो खाना हम हमेशा हाथ से ही खाते हैं। तो चलिए जी, अब मैंने लगा दी है मेहंदी। मेहंदी लगाए हो गया मुझे आधे घंटे से ऊपर, और मेहंदी लगाने वाले 3 दिन आ गए। तो फाइनली मैंने खुद से नहीं लगाई, ये मेरे को समेटते जैसे इधर से आ रहा कभी इधर से आ रहा है, तो तब जाके फैल जा रहा है। तो तभी मेरे हाथ लाल हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी हो गए हैं और हाथ ना लाल हो जाते इसी चक्कर में। नहीं तो मैं लगा देती हूँ मेहंदी। तो देखते हैं आधा घंटा, पतली हो गई थी ना, मैंने बताया था वो पतली हो गई है। तो आधा घंटा पौने घंटा रखेंगे, उसके बाद धो देंगे, और उलझन भी हो रही है। और चेहरे पे देखिए मेरे, बाप रे इतनी सच्चाई भी नहीं दिखानी चाहिए किसी की भाई। चेहरा देखिए, मेरे चेहरे पे इतने दाग धब्बे है नहीं जितने कि इस कैमरे से दिख रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, जो है सो है। हम जब सीधे बाल धोएंगे फिर दिखाते हैं आपको। उसके बाद बाकी उलझन हो रही है। साल भर में मैं एक बार ही लगाती हूँ, और कभी होगा जब मैं एक साल में 2 या 3 बार लगाऊंगी। 3 बार तो कभी लगाया ही नहीं है, 2 ही बार लगाती हूँ जब भी लगाती हूँ। और इसीलिए झंझट अलग होता है, और बाल मेरे ना इससे बहुत झड़ते हैं इससे भी। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और गर्मी भी हो रही है और अंदर से ये पिघल के आ रहा है, और जो ऊपर का वो तो सूख गया पंखे की हवा से। तो चलिए जी, ठीक 5 बज गए हैं और अब जाके मैंने बाल धो लिए हैं अपने। और मैं 3 बजे धोने वाली थी पहले इनको, तो मैंने कहा 3:30 बजे तक धोती हूँ। और 3:30 बजे तक देखो, 1 बजे के बाद मैं बैठी रही, तो काम वाम कर रही थी हल्का फुल्का, बर्तन वगैरह धोए। और फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने फिर नीचे ही लगाया बिस्तर और मैं यहीं पर लटक गई। तो मैंने कहा नीचे तो जूड़ा रखा मैंने नीचे, और जितना लगेगा कोई बात नहीं, पोंछ लेंगे बाद में। और फिर अब मैं लेट सो गई, और सोते सोते मेरे बीच में एक बार नींद खुल गई थी, पता नहीं कैसे नींद खुली। और फिर मैं पहले उठ रही थी, फिर मैंने कहा थोड़ा और लेट जाते हो। थोड़ा क्या लेटी, फिर 1 घंटा आधा घंटा जो भी हुआ होगा, ज़्यादा 4 बजे होंगे उस टाइम में, 4:30 हुआ होगा। फिर मैं दोबारा सो गई। उसके बाद मुझे ठंड जो लगी ना, अब मुझे ना जुकाम सा हो गया, जबकि मैंने कूलर बंद करने के लिए उठी मैं, पहले ठंड लग रही थी। उसके बाद मुझे जुकाम सा ही लगने लगी। फिर मैंने देखा, फिर मैं थोड़ी देर ना भी हल्की फुल्की धूप है कमरे के सामने, तो मैं पहले वहाँ पे खड़ी हुई, फिर मैंने अब सर धो लिया। और अब चलते हैं छत में जाते हैं बाल सुखाने के लिए। और अब मैं नहा गई हूँ।
सूखने को तो यहीं पे सूख जाएंगे, और वो यहाँ पे पानी टपकेगा ना उसका, तो इसलिए ऊपर जा रही हूँ मैं। और अभी कितनी तेज़ धूप है, और पर हवा चल रही है, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। मुझे ना ये धूप सुहा रही है मुझे ठंड लग गई है। तो मेहंदी अलग लगा रखी थी, और पंखा अलग चल रहा था, और पंखे थोड़ी देर में हल्के फुल्के ठंडे हो ही जा रहे हैं, ठंडी हवा दे ही रहे हैं। फिर ऐसी हवा चलेगी तो भाई ठंडी हवा तो देंगे ही देंगे वो। तो मुझे ना नहाने के बाद थोड़ी मतलब सुहा रही है ये हवा, ये धूप भी। तो दोस्तों आँख भी नहीं खुल रही धूप में, और मुझे लग रहा है मेरी तो आंखें भी सूज गई हैं। वैसे भी हम लोगों की आंखें ठंड हुई थोड़ी सी ना, तो हम लोगों की आंखें सूज जाती है, और गढ़ वालियों की तो पक्का सूजती है। तो मुझे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम में होता है ना, ऐसे जाला जाला सा लग रहा है आँखों में, ऐसे हो रहा है। तो बाकी तो ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, सूख ही जाएंगे अंदर हवा से। यहाँ पे ना मैं अपना पैर दिखाती हूँ आपको, नीला हो रखा है थोड़ा, उसका ना ऐसे गोल गांठ सी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसका ना हाथ रुक जा रहे थे, गांठ हो रखे अंदर। ये आज 3-4 दिन हो गए मेरे पैर को ना, तो लग गए यहाँ पे। और ये सूज रखा है, ये गोल हो रखा है, ये पता नहीं क्या है। ये देखो ये लग गई अंदर की चोट है वो, ये लगा। हाँ तो चलिए जी, अब शाम का टाइम हो ही गया है, और थोड़ी देर छत से आने के बाद अब हम आ गए हैं नीचे। तो अभी ज़रा कपड़ों की तह लगाते हैं यहाँ पे, और फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे आलू बड़ी की सब्ज़ी रख दी है मैंने गैस में, और टाइम तो ज़्यादा हो गया है, 8:30 से ऊपर हो गया टाइम, 9 बजने वाले हैं। और अब आटा गूंद के फिर रोटी बनाएंगे जल्दी से। फ़िलहाल यहाँ पे चाची लाई है, चाची ने दिए हैं भरी हुई रोटी दाल की, तो बच्चे इसको खा रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, अभी टेस्ट किया था मैंने। अच्छा कैसा हो रहा है? घी के साथ तो और भी मज़ेदार, और घी के साथ हो रहा है। तो पता नहीं ना जाने कि कितने सालों बाद तो मैं भरी रोटी खा रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे दाल वगैरह की रोटियाँ नहीं बनाती हूँ। पराठे बन जाएंगे तो बन जाएंगे, और दाल की रोटी तो मैं बनाती ही नहीं हूँ कभी। ये ज़रा इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ना फिर ये ठंडी हो जाएंगी, तो उसके बाद नहीं आता है इनमें वो स्वाद जो अभी आता है गरम गरम। अभी खाने की तैयारी हो चुकी है, और आज रात के खाने में बनी है सोया बड़ी की सब्ज़ी, आम और थोड़ा सा सलाद।